हांगकांग में भी स्पॉट ईटीएफ मंजूर हो रही है। अब ये क्यों इतना बुलिश इवेंट है? इस स्पॉट ईटीएफ के क्या मानी है? अगर आपको याद हो तो मैंने इसी चैनल पर सबसे पहले इस ईटीएफ की अप्रूवल की बात की थी। तो आए आज इस अहम मौजू पर इंतहाई इन डेप्थ गुफ्तगू करते हैं, ताकि आपको ये पूरी कहानी और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में बताऊं, और साथ साथ ये भी बताऊं कि क्यों रियल एस्टेट का बिटकॉइन की ग्रोथ में अहम तरीन हाथ है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। सबसे पहली बात यह है कि हांगकांग की स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की वजह से मेनलैंड चाइना में मौजूद दुनिया के अमीर तरीन लोग बिटकॉइन खरीद सकेंगे। जैसे अमेरिकी स्टॉक मार्केट में ईटीएफ जाने से नताइज आए, ऐसे ही बल्कि इससे भी बड़े नताइज हांगकांग से आएंगे। हांगकांग के रेगुलेटर्स ने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब किसी भी वक्त इसका ऐलान हो जाएगा। यह बिटकॉइन के लिए एक और तारीखी पेशरफ्त होगी, अनदर हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्योंकि ये चीनी सरमायाकारों के लिए एक नया रास्ता खोलेगी जिससे वो क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर सकेंगे। ये सिलसिला सिर्फ बिटकॉइन तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये ऑल्ट कॉइन्स तक भी जाएगा। अमेरिका अभी बाकी ऑल्ट कॉइन्स को ईटीएफ देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हांगकांग में ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पहले ही कई ऑल्ट कॉइन्स को रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। एक्सचेंजों के कवानीन पास हो चुके हैं। इनकी रेगुलेटरी क्लैरिटी बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है। बस बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी और उसके बाद फिर हम एक के बाद एक नई ईटीएफ देखेंगे। ऑल्ट कॉइन्स की ईटीएफ भी यहां पर इस मार्केट में आएंगी। खैर, चीन का सबसे बड़ा मसला इसका रियल एस्टेट सेक्टर है, जो एक अरसे से मुश्किलात का शिकार है। एवरग्रांडे की तबाही की वजह से आम लोगों और छोटे इन्वेस्टर्स को बहुत मुश्किलात है। अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं कि ये तबाही क्यों हुई, कैसे हुई, तो एवरग्रांडे पर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप चैनल में सर्च में जाकर देख सकते हैं। अब रियल एस्टेट क्राइसिस की वजह से मिडिल क्लास और अपर क्लास के पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट मौजूद नहीं जिसमें वो सरमायाकारी कर सके। बैंकों का भी क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है। तो ऐसे में ये ईटीएफ की मंजूरी मेनलैंड चाइना से पैसों का एक नया फ्लड गेट खोल देगी। यहां ये बात याद रखें कि मेनलैंड चाइना में आप किसी भी तौर पर लीगल अंदाज से क्रिप्टो में सरमायाकारी नहीं कर सकते। इस वजह से वहां पर स्पॉट ईटीएफ की डिमांड अमेरिका से भी ज्यादा होगी। अब इन लोगों को स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स इन्हें आसानी से सरमाया करने की इजाजत दे देगी। इस वजह से चीन वाले लोगों के लिए यह बहुत अहम है। अच्छा, चीन बार बार बिटकॉइन और क्रिप्टो पर पाबंदी लगाता है, लेकिन यहां फिर भी लोग इसे खरीदते और बेचते हैं, क्योंकि यहां इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां आपको सब कॉइन प्रीमियम पर ही मिलते हैं। जैसे चीनी ब्लैक मार्केट में बिटकॉइन $1,00,000 का है, $100,000 का आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है। लीगल अंदाज में एक्सचेंजेस ना होने की वजह से वहां पर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल आता है। चीनी सरमायाकार बिटकॉइन को कई वजूहात की बिना पर पुरकशिश समझते हैं। सबसे पहले ये एक असासा है, एक एसेट है, और युआन के मुकाबले में ये हमेशा ऑल टाइम हाई पर रहता है, क्योंकि चीनी हुकूमत अपनी करेंसी युआन की कदर को मुसलसल स्टेबल रखती है। तो इस वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो इनको बहुत अच्छे प्रॉफिट देती हैं। दूसरा, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड असासा है जो किसी भी हुकूमत या मरकजी बैंक से मुंसलिक नहीं है, और इसे किसी भी सूरत जब्त नहीं किया जा सकता या इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तो हुकूमती सख्ती से बचने के लिए लोग बिटकॉइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इसमें मौजूद प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, तो फिर लोग इसमें आते हैं। हांगकांग में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स की मंजूरी एक बहुत बड़ा बुलिश इवेंट है। इस वजह से बिटकॉइन की कीमत पर ऐसे ही असरात होंगे जैसे अमेरिकी ईटीएफ आने पर हुए थे। लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद हम प्रीमियम पर खरीदे गए बिटकॉइंस की सेलिंग देखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। प्रीमियम वाले जो बिटकॉइंस खरीदे गए हैं वही बिकेंगे। अगर आप लोग एक लंबे माइंडसेट के साथ क्रिप्टो मार्केट में मौजूद हैं,
तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे लोगों ने अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ के बाद सेलिंग कर दी थी और फिर अब तक इंतजार कर रहे हैं कि बिटकॉइन $40,000 पर आए तो उसको खरीदें। तो खैर देखते हैं उनका इंतजार कब तक चलता है। जो चीज लोग मुसलसल ईटीएफ के बारे में नहीं समझते कि ये इतनी सी बात नहीं है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में आ गया है, वहां कागज लेकर आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं या चंद बड़े हेज फंड्स या बड़े सरमायाकार इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बल्कि ईटीएफ आपको और आम बंदे को आराम से बिटकॉइन खरीदने का मौका देती है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में जाकर ब्रोकर को पैसे देते हैं और वो आपको शेयर की सूरत में बिटकॉइन दे देता है। आप $20 का खरीदें या $20 लाख का, आपको करंट रेट पर बिटकॉइन मिल जाएगा। एक ऐसा कागज जिसको संभालना शेयर की तरह है या ईमेल की तरह है। आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ी या लंबी चौड़ी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आपका नाम ब्रोकर के पास है और आप जब चाहें उसे जाकर बेच सकते हैं। यूं ये बिटकॉइन आम आदमी तक, आम इन्वेस्टर तक एक्सेस को बेतहाशा आसान बना देता है। यानी उनकी रसाई इस मार्केट में आसान हो जाती है जो लोग अभी तक एजिस पर थे। और अब ये एक ऐसी मार्केट में जा रहा है जहां पर इसकी डिमांड पहले ही मौजूद है, जहां लोग इसको हमसे पहले ही समझते हैं, जो इसके सबसे पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जहां मुआशरे में इस एसेट की पहचान मौजूद है, लेकिन पाबंदी की वजह से लोग इस तक एक्सेस नहीं रखते। तो अब ये पूरे मेनलैंड चाइना में खरीदा जा सकेगा। अब खुद ही अंदाजा करें कि ये कितना अहम इवेंट है। चीन में 70% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये मार्केट बहुत ही बुरी तरह गिरी हुई है। इन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा जरिया बंद हो चुका है। अब वो कहां जाएंगे? अगर चीनी आबादी का 70% हिस्सा बिटकॉइन मार्केट में आ जाए तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1 अरब लोग इसमें एंट्री देंगे। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये बात कहां जाकर खड़ी होगी। बिटकॉइन की कीमत आपके अंदाजों से कहां तक आगे तक जाएगी। इस वजह से किसी भी तौर पर इस इवेंट को हल्का ना लें, बल्कि इस पर मजीद रिसर्च करें। इस रिसर्च के बाद आपको अंदाजा होगा कि हमारे टारगेट्स कितने छोटे हैं, टुच्चे से हैं, और हम अब तक मार्केट की असल ग्रोथ के लिए ही तैयार नहीं थे और हम इस मार्केट में बहुत पहले पहुंच चुके हैं। वी आर अर्ली हियर। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो याद से घंटी दबा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर हो जाती है, जिसके लिए मैं माजरत खा भी रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, लेकिन पाकिस्तान में एक्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से मेरी आपसे बात उस तरह से रेगुलर नहीं हो पा रही। मैं कुछ जरूरी अपडेट्स भी देनी हो तो उनमें भी देर हो जाती है। खैर अब मैं अरीना में भी मौजूद हूँ जहां आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अब वहां मेरी टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी मौजूद हैं और ग्रुप चैट की सूरत में वो आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी हैं जो आपको बेहतरीन मीम्स बनाकर भी देख सकते हैं, जो भी आप चाहें। और ये मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर आपको सब कुछ मुफ्त मिलेगा। ये मेरी एक कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मैं उन्हें क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाऊं। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी अरीना पर आ गए हैं लेकिन अभी टिकट खरीद नहीं सकते या टिकट खरीदने की इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, तो घबराएं मत। अरीना को एंजॉय करें, वहां पे एक्सपीरियंस करें, अपनी एक्टिविटी से अरीना के एयर ड्रॉप पॉइंट अर्न करें। तो खैर देखते हैं। और इसके अलावा भी आप मुझसे रब्ता करते हैं तो मेरी हमेशा की तरह कोशिश होती है कि मैं आप सबको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूं, कोई बात भी आपसे ना छुपाऊं। बहुत शुक्रिया।